कुछ ऐसे लोग, मैं नाम उसका अभी नहीं लूंगा, 5 ऐसे पत्रकार का नाम है जो इसमें इन्वॉल्व, 2 आईएएस 3 आईएएस इसमें इन्वॉल्व है। मेरा सवाल बीजेपी के पीएम से पहले, सूप बाजत बाजत चलनी बाजस, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने एनएचआई के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? अवार्डेड है ये कंपनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहां पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? इस्तीफा होगा तो फिर एनएचआई का इस्तीफा होना चाहिए। मौत का सौदागर है सिंघला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उस पर 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और जो विपक्ष का नेता चोर बाजे तो बाजे, चम्मच भी बाजे, चोर बजाए शोर, हम नाम काहे का लेंगे चुटकुट सबका। एक तो बाबा तब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था। मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रेन हादसा का पता था, उसको मरने दिया गया। वो नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? सिंघला कंपनी की जांच की हिम्मत है तो वो सीबीआई से कराए, है हिम्मत तो वर्तमान न्यायाधीश से कराए। पूरा बिहार जानता है कि कौन है ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो 100 करोड़ रुपया खाया है। विधायक ने नाम लिया है कि उसको जांच क्यों दिया गया? 9 सालों के अंदर अभी तक पहली बार सिंघला कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड थी, टेंडर के लिए उपयुक्त नहीं था, 8 स्टेट उनको ब्लैक लिस्टेड कर दी थी। फिर सिंघला कंपनी को किन परिस्थितियों के कारण, किन कारणों से 600 करोड़ से शुरू हुआ ये टेंडर, 1700 करोड़, फिर 2700 करोड़ तक ये टेंडर पहुंच गया। इसमें कौन कौन आईएएस, कौन कौन पदाधिकारी मिली भगत है, कौन कौन मंत्री का मिली भगत है, कौन कौन लोग हैं। और अब मैं कोट करना चाहता हूं भ्रष्टाचार के हिस्सा में। दरअसल नवभारत टाइम्स कॉम अभी उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लंबे समय से बिहार सरकार में बैठे एक भ्रष्ट और एक विधायक 6 साल के बाद एक सवाल खड़ा किया, किसी मंत्री आईएएस का नाम, कि जो आईएएस उसके सेक्रेटरी रहे हैं, पूल निगम दुधारू गाय बनता रहा है, उसी को बार बार जांच क्यों दिया गया? क्या दूध की रखवाली बिल्ली को दी जा सकती? क्या क्रिमिनल को जज बना करके जस्टिस मिल सकता है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल महत्वपूर्ण है, उसमें यह सवाल भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2019 पहला उद्घाटन का डेट दिया गया, फिर 20 दिसंबर 2020 को उद्घाटन का डेट दिया गया, 30 जून 2021 को दिया गया। फिर भ्रष्टाचार की भूख शांत नहीं हुई तो इस पुल का निर्माण 30 मार्च 2022 तक तय कर दिया गया। फिर पैसे वसूले गए तो 30 दिसंबर 22 की तारीख तय हुई। फिर पैसे वसूले गए तो 30 मार्च 2023 की तारीख तय हुई। फिर पैसे वसूले गए तो 30 जून 2023 की तारीख मुहूर्त तय हुई, और अब 31 दिसंबर का उद्घाटन का डेट तय हुआ। 14 महीने में 2 बार पुल टूट गए। मेरा सवाल बीजेपी के पीएम से पहले, सूप बाजत बाजत चलनी बाजस, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकना, हमाम में सब नंगे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? सीनियर बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ कुछ ऐसे लोग, मैं नाम उसका अभी नहीं लूंगा, 5 ऐसे पत्रकार का नाम है जो इसमें इन्वॉल्व, 2 आईएएस 3 आईएएस इसमें इन्वॉल्व है। बहुत क्लियर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहूंगा कि जब सिंघला कंपनी को टेंडर बिहार सरकार ने दी तब वो महाचोर बीजेपी के लिए हो गया। जब आप गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम इसको दिया ब्लैक लिस्टेड के बाद, जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अभी विक्रमशिला में टेंडर दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा सिंघला कंपनी को,
मेरा यही सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भारत सरकार ने एनएचआई के द्वारा इसको अवार्ड कैसे दिया? अवार्डेड है ये कंपनी। नीतीश कुमार के इस्तीफे का यहां पर कौन सा प्रश्न बार बार आता है? इस्तीफा होगा तो फिर एनएचआई का इस्तीफा होना चाहिए। बार बार आप 17 सालों से पीडब्ल्यूडी में मंत्री कौन थे? नंदकिशोर बाबू से लेके नवीन जी से लेके सब, एक साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? पहले ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और पहली बार जब पुल सुल्तानगंज से टूटी तो फिर आपने टेंडर कैसे दे दिया? 9,000 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है। ये वो कंपनी है जिसके चलते पुल टूटी थी पटना में और 3 लोग मरे थे, उस वक्त भी इसके ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए। आखिर इसको कौन आईएएस है जो बचा रहा है? किस आईएएस के खाते में या द्वारा खाते में नहीं, दूसरे जगह जाकर के विदेशों में अन्य जगह 100 करोड़ रुपया मिला, जिसको न भारत टाइम्स मणिकांत ठाकुर ने कोट किया है, बीबीसी के मणिकांत ठाकुर ने भी कोट किया है। मेरे पास दोनों के लिस्ट है, ये है मेरे पास लिस्ट, दोनों ने लिखा है, जिसको मैंने निकाल के आपके, ये मेरा कोड नहीं है। 6 साल के बाद कुंभकर्ण के तरह विधायक की नींद टूटी। मेरा सवाल यह है, इसमें कहीं से भी 7-9 महीना पहले बनी हुई सरकार, मैं मानता हूं तो उनको तुरंत इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन इसमें नई सरकार कहां से आ गई? यह भी मेरा सवाल है। और मैं यह भी मानता हूं कि क्वेश्चन के बाद अविलंब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यह कि मैंने शोकॉज नोटिस भेजा है, शोकॉज नोटिस का मतलब क्या था? कितना माल आएगा? इसके पहले जो शोकॉज नोटिस भेजे हैं पदाधिकारी लोग, मेरा वहां सवाल खड़ा है, कहां से ये बालू मिट्टी वाले आए? कहां से? आज तो है नहीं, ये 10 नंबर पाया गिरने से ये पुल तो टूटी नहीं है। आप पुल का कोई भी प्लेट उठाएंगे तो मट्टी सीमेंट नहीं, कोई मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी, मौत का कुआं है लगातार, उस पर 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड किया है। बीजेपी का कोई नेता अभी तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? और मेरा चैलेंज के साथ है, बीजेपी का कोई नेता सिंगला कंपनी का नाम अभी तक क्यों नहीं लिया? क्या कारण है? वो नीतीश कुमार का नाम क्यों लेते हैं? सिंगला कंपनी की जांच की हिम्मत है तो वो सीबीआई से कराए, है हिम्मत तो वर्तमान न्यायाधीश से कराए। मैं स्वतंत्र एजेंसी से जांच चाहता हूं, निगरानी विभाग इसमें लगे। 12 आदमी सिंगला कंपनी के चलते वहां मरे हैं। कल जो मरे वहां पर पप्पू यादव को लाश दिख रहा था, हमारे आने के पहले सब सामान उठा के लेके चला गया, लाश नहीं निकाला, एक पदाधिकारी नहीं गए, एसडीओ को फोन करना पड़ा, 20,000 रुपया पप्पू यादव को 4 बच्चे को देना पड़ा। एक लाश मात्र दिखी जो 48 घंटे से भूख हड़ताल पर वहां बैठा हुआ था। एक पदाधिकारी 48 घंटे के अंदर नहीं गया पप्पू यादव के अलावे। और जो विपक्ष का नेता चोर बाजे तो बाजे, चम्मच भी बाजे, चोर बजाए शोर, हम नाम काहे का लेंगे चुरकुट सबका। एक तो बाबा सब बोलता है कि ट्रेन हादसा में मुझको पता था। मैं कहूंगा उस बाबा जिसको कहा गया उस पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ट्रेन हादसा का पता था उसको, मरने दिया गया। एक ही जिला में 24, मैं वहां आऊंगा अभी, लेकिन जो विपक्ष के लोग इस तरह की कुकृत हरकत कर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा पैसे खाए पदाधिकारी के बाद, हम नीतीश कुमार जी से उनकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। तेजस्वी जी, आप हिम्मत दिखाइए और जांच करिए इन सब का। सिंगला कंपनी आज जो रुड़की के द्वारा जांच की बात आ रही है, तब क्यों नहीं हुई? और 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? पहली बार पुल टूटी तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? पटना में 3 लोग मरे तो ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुआ? और जितनी बाहर की कंपनियां आई है यहां, पुल निगम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंगोत्री है, हम उसकी भी जांच चाहेंगे। जो लोग पुल निगम में दुधारू गाय था पुल निगम, और जितनी बड़ी कंपनी आई है, मैं उसके क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच की मांग करता हूं। और जो सिंगला कंपनी है, सबसे पहले उससे 1700 करोड़ रुपया वसूला जाए।
600 करोड़ से 2700 करोड़ किन कारणों से टेंडर बढ़ाया गया? डेट बढ़ाने का कारण सिर्फ था टेंडर को बढ़ाना और उसमें पैसे की हिस्सेदारी, इसीलिए डेट बढ़ाया जाता है। बिहार में जितने पुल निगम और पुल बने हैं वह समय पर नहीं क्यों बना? आज तक जो 300-400 करोड़ का टेंडर हुआ वो चला गया 2000 करोड़, 2200 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़। 5 साल का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो 10 साल में बना, 20 साल में बना। इतने दिनों के बाद वहां जितने लोग मरे सबका लिस्ट है मेरे पास, किसी को मुआवजा नहीं मिली। पूरा बिहार जानता है कि कौन है ये भ्रष्ट पदाधिकारी जो 100 करोड़ रुपया खाया है। विधायक ने नाम लिया है कि उसको जांच क्यों दिया गया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ऑथेंटिसिटी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये लेख और विधायक पूरा नाम लेना कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। मेरा डिमांड है कि सिंगला कंपनी पर 302 का मुकदमा, उसकी सारी मोबाइल का कंप्लीट रूप से कौन कौन मंत्री पदाधिकारी कितने बार बात किया है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर